करने वाला, अपने संस्कार से माँ बाप का पूजन करने वाला, तो ये जानता होगा कि मेरे धर्म में कितने पुराण हैं। आप सबको विदित तो होगा कि हमारे पास सनातन की पूर्णतः कृपा दृष्टि से 18 पुराण हैं। अच्छा, 18 पुराण हैं, उनमें से चौथे नंबर का जो पुराण है वो मेरे बाबा शंकर का शिव महापुराण है। सभी पुराणों को आपने सुना होगा कि उनको पुराण कहा जाता है। श्रीमद् पद्म पुराण, श्री भागवत पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, लेकिन मेरे बाबा के इस पुराण को महापुराण कहा जाता है। कोई महान बात होगी, कोई महान कार्य रहे होंगे उस व्यक्ति के, जिससे उसके सामने महान लगा। क्योंकि महात्मा जो पवित्र आत्मा होती है, महान आत्मा होती है, उसी को महात्मा कहते हैं। महात्मा कौन है? जिसकी आत्मा पवित्र है, उसे महात्मा कहते हैं। इसी प्रकार से मेरे बाबा का, मेरे भोलेनाथ का ये पुराण शिव महापुराण के नाम से जाना जाता है। और फिर वो देव, सभी देवों को आप देव के नाम से जानते हैं, इसको आप महादेव क्यों कहते हो? इसमें कोई न कोई महान बात होगी, इसने कोई न कोई महान कार्य किया होगा, या शायद संपूर्णता महान इसी के अंदर निहित हो, यह भी तो हो सकता है। सारा ब्रह्मांड लीन किए हुए बैठा हो, इसीलिए इसको महापुराण और महादेव के नाम से जाना जाता है। सारा कथा में जानकारी लेंगे, पूर्णतः से जानकारी लेंगे कि बाबा महादेव कैसे हैं, ये पुराण महापुराण कैसे हैं। सारा संपूर्ण विवरण करेंगे। कृपा बाबा की रही तो जो भी परमात्मा की कृपा से ज्ञान है, उस ज्ञान को आप और हम मिलकर बांटते हुए इस संसार में प्रवाहित करेंगे। अगर बाबा महान ना होता, मेरा शंकर महादेव ना होता, मेरे शंकर में ऐसी कोई महान बात ना होती, तो ये सृष्टि उसका अभिषेक श्रावण के महीने में नहीं कर रही होती। श्रावण मास में पूर्ण सृष्टि परमात्मा महादेव का अभिषेक करती है। बादल गरज गरज कर बाबा के कण कण में अभिषेक करते हैं, क्योंकि शंकर कण कण में निवास करता है। जल की प्रत्येक बूंद कण कण पर पड़ती है। ये संपूर्ण सृष्टि मेरे बाबा का अभिषेक करती है। इसमें कोई न कोई बात है। और मेरे माई बाप, जिसमें कोई न कोई बात होती है तो उसकी तो सब जगह बात ही बात होती है। इसमें कोई बात है, इसलिए हम और तुम आपस में मिलकर यहां इसकी बात को बड़ी बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उस श्रावण मास का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि नारायण चतुर्मास के लिए शयन वो योग निद्रा में चले जाते, और सृष्टि का संपूर्ण भार ये बाबा महादेव को दे दिया कि आपको अब इस सृष्टि का पालन करना है। और श्रावण महीना प्रारंभ होता, संपूर्ण ब्रह्मांड को पता चल गया कि महादेव के ऊपर ये कारोबार, ये कार्य, ये नौकरी बाबा के ऊपर आ गई है। नारायण ने इस नौकरी को 4 महीने के लिए रेस्ट दे दिया है।
और जब कभी कोई आपके नगर पालिका में, राज्य में या आपके प्रदेश में कोई नया आईजी, डीआईजी, आईपीएस, मुख्यमंत्री तब्दील होता है और जो उनसे पर्सनली मिले हुए होते हैं तो वो उनका स्वागत करने जाते हैं, माला लेकर जाते हैं, पुष्प लेकर जाते, मिष्टान लेकर जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि भैया इन्होंने पदभार संभाला है, ये नए आईजी साहब आए हैं, ये अब हमारी स्टेट के आईजी साहब रहे हैं, इनका भैया सम्मान करो, क्या पता कल कोई ऐसा काम पड़ जाए तो ये रोड़ा ना लगा दें। इसलिए स्वयं के लाभ के लिए हम उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार से ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड बाबा का पदभार सावन में जब परिवर्तित होता है तो सम्मान करने के लिए, उस पर हार चढ़ाने के लिए मेघों के द्वारा बाबा के कण कण का अभिषेक करती है सृष्टि, जिससे कहीं बाबा नाराज ना हो जाए, मेरा पद चेंज ना कर दें, मेरी गाड़ी को पकड़कर कहीं उसका चालान ना काट दें, कहीं इंद्र का सिंहासन तब्दील करके किसी दूसरे को ना देने। इंद्रदेव ने कह दिया जाइए, बाबा ने भार संभाल लिया है, कण कण का अभिषेक करिए, मेघों की गर्जना करते हुए बारिश से इस धरा का संपूर्ण कण कण जलामग्न हो जाता है। अरे मेरे माई बाप, जब ये सृष्टि पीछे नहीं रह रही उस बाबा को मनाने से, तो आप क्यों रहते हो? आप उसी सृष्टि में हो, आप कहीं अलग से विश्वामित्र नहीं हो जो स्वर्ग का निर्माण कर लोगे अलग से, आप इसी सृष्टि में विराजमान हो, आप पीछे काहे रहते हो? अब पीछे नहीं रहना है।